एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। जो सी मैंने पहले ड्रेस बनाई थी उसी में से फैब्रिक बचा हुआ था। तो सबसे पहले हम इसका अपर पार्ट कट करेंगे, यानी कि ऊपर की जो ये चोली टाइप में है क्रॉप टॉप, उसको कट करेंगे। उसके बाद नीचे का जो है प्लाजो कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइनिंग ले ली है, 4 फोल्ड में ऐसे बिछा ली है। इसके बाद हम सीधा निशान लगाएंगे, अपना जितना भी टेढ़ा मेढ़ा वो सारा निकल जाएगा। इसके बाद अब हम अपनी चोली की लेंथ लेंगे। तो चोली की लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 16 इंच, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे हम 16 इंच का निशान लगा लेंगे। इसमें आप जैसे हमने दूसरी वाली ड्रेस में डिज़ाइनिंग की थी, इसमें आप वैसे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो या फिर इसको फोल्ड भी कर सकते हो नीचे से। तो ये हमने इसकी लेंथ का भी निशान लगा लिया है। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारे यहाँ पे 6 इंच, आर्म होल है 6.5 यानी कि 6.5 इंच। जैसे नॉर्मल एक फ्रॉक वाली चोली का निशान लगता है वैसे ही इस पे लगेगा। क्योंकि ये छोटे बच्चे की चोली है तो आप इसको ब्लाउज के टाइप भी बना सकते हो, या फिर आप नॉर्मल जैसे टॉप कट करते हो वैसे भी इसको कट कर सकते हो। तो मैं नॉर्मल टॉप टाइप में इसको कट कर रही हूँ और इसको साइड में जिप लगा के प्रॉपर, मतलब इसकी जो फिनिशिंग होगी इसके बराबर में जिप लग के होगी। अब हम यहाँ पे अपने नाप के निशान लगा लेंगे। तो जो हमारा बस्ट का नाप है वो है 9 इंच। नौ के बाद हमारी जो कमर का निशान है वो आएगा 8 इंच। अब हम इन दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। तो आप इस वाले स्केल से भी सीधा कर सकते हो या फिर शेपर से भी, बट जब हम यहाँ पे जिप लगाते हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रेट वाले स्केल से सीधा करेंगे। आप इसको आपके हिसाब से या तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये हमने इसकी यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम इसकी गुलाई करेंगे। गुलाई करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, बट मेरा हाथ गुलाई में परफेक्ट बैठा हुआ है तो मैं बिना तरीके की ही गुलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी गुलाई हो चुकी है और अब हम निशान लगाएंगे 8 इंच का। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो पिछले वाला फैब्रिक था उसमें से ये फैब्रिक बचा हुआ है। तो हम इसमें से अपनी आगे की फ्रंट वाली चोली कट करेंगे। फ्रंट वाली चोली कट करने के लिए इसको मैं ऐसे बिछा लूँगी। उसके बाद इस वाले फैब्रिक को, जो हमारी लाइनिंग थी, इसके ऊपर रखूँगी। इसके ऊपर रखने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा ऐसे स्पेस में छोड़ दूँगी इसको, ताकि मैं इसमें जब बीचों बीच सिलाई लगाऊंगी तो ये सिलाई में कवर हो जाए। या तो एक तरीका ये है इसमें बनाने का, अगर आपको ये इजी लगे तो ये भी बना सकते हो, वरना इसमें जो हमारा दूसरा तरीका है वो क्या होगा कि हम बीच में एक पार्ट कट कर लेंगे, उसके बाद में साइड में जोड़ लगा लेंगे, जैसे कि हमारा प्रिंसेस कट होता है। तो अगर आपको ये तरीका आसान लगे तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको दूसरा लगे तो आप दूसरा भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वाला तरीका नहीं करूँगी, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए एक्सप्लेन किया था कि आपको जो ईजी लगे आप वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को पहले इसका मेजरमेंट लूँगी कि कितना है, क्योंकि हमारा ये मेन फैब्रिक रहेगा बीच वाला पार्ट। तो पहले हम इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये 12 इंच के करीब है, जबकि हमको चौड़ाई पूरी टोटल यहाँ पे चाहिए 18 इंच। 18 से 2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए भी चाहिए। तो हमें यहाँ पे लगभग चाहिए, जो हमारा फैब्रिक है 18 + 4 इंच, तो हमें यहाँ पे 22 इंच कपड़ा चाहिए कम से कम चौड़ाई में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारी चोली की लेंथ है उसको कट कर लेंगे। तो चोली की लेंथ कट करने के लिए हम ये वाला फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे और चोली की लेंथ हम कट कर लेंगे। हमें इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी चोली कितनी बड़ी है। उसके बाद हम इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने
चोली की लंबाई के हिसाब से एक फैब्रिक कट कर लिया। लंबाई कट करने के बाद में अब हम इसको बीचों बीच से फोल्ड करेंगे और जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको दोनों तरफ से कट कर देंगे, ताकि हमारा जो ये बीच वाला पार्ट है इक्वल हो जाए। उसके बाद हम इसमें फैब्रिक ऐड करेंगे। तो ये हमने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद अब हमारा जो बीच वाला हिस्सा है वो प्रॉपर ऐसे आ चुका है। अब हम इसके साइड में फैब्रिक लगाएंगे। तो जो हमारा ये फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में अब हम इसको ऐसे प्रॉपर सेट करके पहले रखेंगे। उसके बाद एक एक लेयर हम इन दोनों के ऐसे बराबर में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में हम इसकी ऐसे जैसे कटिंग होती है उसको रख के जो हमारा मेन फैब्रिक था कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कट कर लिया है, 2 हिस्से यहाँ पे कट कर लिए हैं और ये वाला यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है और ये 2 पीस कट करके इसको इसके अंदर हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में फिर हम इसकी दोबारा से कटिंग करेंगे। तो आपने इसको सिर्फ ऐसे सीधी सिलाई लगानी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे इसके ऊपर इसको रख के सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद में इस पर हम टॉप सीम लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी बचा हुआ जो फैब्रिक होगा आपके पास में उससे आप एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस बना सकते हो। तो सबसे पहले इससे सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ, उसके बाद हम इसके आगे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारा ये वाला फैब्रिक था इसको हमने आपस में जोड़ लिया, जैसे हम जोड़ लगाते हैं। अब हम इसको हम बीचों बीच से फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप कोई भी जो बचा हुआ कपड़ा है आपका एक हिस्सा बना के फ्रॉक वगैरह में ऐसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उसमें प्लेन कपड़ा यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब हम इसके ऊपर एक फैब्रिक और बिछाएंगे जो कि हमारा जॉर्जेट का है, हमारे प्लाजो के साथ का। तो इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसके इन दोनों के ऊपर जो हमने कट किया था अपना फैब्रिक यानी कि लाइनिंग, उसको रख के और इन दोनों की कटिंग कर देंगे। तो इसको भी इजीली इसके ऊपर ऐसे रख के आप बिछा लें और जो हमारी लाइनिंग थी इसके ऊपर रख के उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारी जो चोली की कटिंग और ड्राफ्टिंग थी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो इसको आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से पहले सेट करना है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। जब मैंने इसको कट किया था तो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा नीचे से एक्स्ट्रा कट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे दोबारा उसके बाद में भी थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही एक्स्ट्रा कट किया हुआ है। तो आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करें सिर्फ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो आपका मार्जिन होता ही है। इसको अच्छे तरीके से फिनिशिंग से बिछाने के बाद में आपने ध्यान रखना है कि आपका जो फैब्रिक है वो इधर से इक्वल होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा होगा तो परफेक्ट शेप और फिटिंग नहीं आएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जितना मतलब ज़रूरी है वो पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, और जो नॉर्मल हर एक सूट के तरीके के हैं तो वो पार्ट मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी चोली फ्रंट पार्ट आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से कट हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसकी ऐसे ही गोलाई में कटिंग करके नेक की और नॉर्मल आप इसको भी जोड़ सकते हो, या फिर आप कोई डिज़ाइनर भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल बनाऊंगी, इसमें कोई भी गला वगैरह ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पे अब इन दोनों जो हमारे पार्ट है इन दोनों को अटैच करके उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पे हमने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर दी है आर्म होल की। मैं यहाँ पे फिर भी आपको एक बार नेक बता देती हूँ। तो नेक की मैंने यहाँ पे लेंथ ली है 6 इंच। 6 इंच लेने के बाद में यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है नेक की। तो आप यहाँ से 6 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, जितना मर्जी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और चौड़ाई भी आप जितनी मर्जी ले सकते हो, जितनी आपको बनानी है या फिर कस्टमर ने बनवानी है। जैसे हम नॉर्मल गले सीधे करते हैं, निशान सीधे करते हैं, वैसे हम इसको सीधा कर लेंगे। तो अब हम इसकी ऐसे गोलाई कर देंगे, या फिर आप इसको बॉक्स वाली शेप में भी रख सकते हो, गोलाई भी कर सकते हो, या फिर वी शेप भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगी। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा छोटा नेक बनाना है, बड़ा नेक नहीं बनाऊँगी। अब मैं इसको ऐसे बॉक्स की शेप में ही कट कर दूँगी। आप इसमें गोलाई भी कर सकते हो और ऐसे तिरछे करके वी भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे बॉक्स शेप बनाऊँगी। बॉक्स शेप बनाने के लिए
सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा के एक बॉक्स बना लेना है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ऐसे पीछे का जो हमारा गला है, मैं उसको या तो आप डिज़ाइनर भी बना सकते हो या फिर सिंपल भी बना सकते हो। तो उसको मैं सिंपल ही बनाऊंगी, सिर्फ उस पर उरे पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं उरे पट्टी नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे ओनली इसको ऊपर रख के इसके स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बैक वाले पार्ट पे उरे पट्टी लगानी है, तो उसको मैं गोल ही कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट भी बिछा लिया है प्रॉपर सेट करके, इक्वल करके। अब मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 3 इंच से 3 पॉइंट कम रखूँगी, ताकि जब यहाँ पे पट्टी जुड़े तो ये वाला शोल्डर हमारा बड़ा ना हो और प्रॉपर फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है, उसके इक्वल आए। तो हमने जैसे हम ये गले बनाते हैं तो इसमें हमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट छोड़ने चाहिए। जितनी हमारी फ्रंट नेक की गोलाई है यानी कि चौड़ाई है, उतनी हमारी बैक पार्ट की चौड़ाई आनी चाहिए तैयार होने के बाद भी। तो मैं यहाँ पे बैक वाला जो हमारा गला है 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो नेक है थोड़ा छोटा ही बनाया। इसके बाद जैसे आप नॉर्मल सूट में बॉक्स बना के गोलाई करते हो, वैसे ही आप इसमें गोलाई कर दो और उसकी कटिंग कर दो। और इस पर मैं पिन लगा के उरे पट्टी लगाऊंगी। तो आपने पहले इसको पिन से सेट करना है अगर आपको प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए और इक्वल चाहिए तो, या फिर आप सुई से भी कच्चा कर सकते हो। तो यहाँ पे गोलाई करके इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक की भी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे, उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीधे वाले फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग बिछाकर इसको सेट कर लेंगे पिन लगाकर, और उसके बाद में नीचे वाली साइड एक सिंपल सिलाई लगेगी और जो ऊपर जिस शेप में गला कटा हुआ है उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं। बट आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम उसको सुई से कच्चा कर लेंगे। तो हमने यहाँ से दोनों तरफ से सिलाई लगा लिया। अब हम इसमें बारीक बारीक कट लगाएंगे। बारीक बारीक कट लगाने के बाद में हम इसको सीधा कर लेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, जैसे कि बॉक्स टाइप में नेक है तो आपने प्रॉपर एंड तक जो साइड के कट है वो लगाने हैं। उसके बाद बीच में 1-2 कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीधी साइड हमने रख के इसको सिलाई लगाई है, तो हम इसको बैक साइड फोल्ड करेंगे। इसमें आप बुकरम भी लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बुकरम नहीं लगाई। अब इसको हम सीधी साइड फोल्ड मतलब सीधा कर लेंगे। इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में इसको हम प्रॉपर सेट कर लेंगे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से सेट करने के बाद हम इस पर टॉप सीम लगाएंगे। तो टॉप सीम हमने बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग से लगाना है। पहले हम गले पे लगाएंगे, उसके बाद हम नीचे भी लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे गले पे भी टॉप सीम लगा ली है फिनिशिंग से और नीचे से भी लगा लिया है। तो इसमें मैं ज़्यादा आपको स्टिचिंग का नहीं बता रही, क्योंकि ये नॉर्मल आपको आता है, उतना ही बताऊंगी जिसमें आपको दिक्कत हो। तब यहाँ पे मैं नेक को, जो हमारे शोल्डर्स हैं, इनको जॉइंट कर दूँगी। तो जो हमारी उरे पट्टी थी वो हम जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके ऊपर रख के फोल्ड कर लेंगे। पीछे वाली जो पट्टी है वो सीधे वाले पे रख के फोल्ड करके दोनों पे सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। रखने के बाद में आप थोड़े बहुत पिन भी लगा सकते हो, जिससे कि आपके दोनों जो हिस्से हैं बराबर रहे। और हमने इसकी सिलाई नीचे की साइड से स्टार्ट करनी है, ऊपर से नहीं करनी, क्योंकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊपर निकल जाएगा। तो हमने एक साइड पक्की सिलाई करी है और दूसरी साइड हमने सिर्फ एक सिलाई करी है, यानी कि एक साइड हमने डबल की है और एक साइड सिंगल। अब हम इसको खोल के रखेंगे और इस पर जिप लगाएंगे। तो जिप लगाने के लिए हमने दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए और अब हम इसके ऊपर जिप लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जिप ले ली है। जिप लेने के बाद में आप एक बार इसको चेक कर लो कि वो ख़राब ना हो। और आगे ना एक जिप के थोड़ा सा गम टाइप में होता है, चिपका हुआ प्लास्टिक होता है, जिससे कि जिप आपके बाहर नहीं निकलती। तो वो आगे से थोड़ा सा फोल्ड होता है, जिस तरीके से मैं फोल्ड करके बता रही हूँ। तो आपने वो बिल्कुल आगे रखना है, वो वाला हिस्सा रखना है जो आपका थोड़ा सा वो चिपका होता है, उस हिस्से को आपने आगे की साइड रखना है। उसके बाद में जो पीछे वाला साइड है वो आपका सिलाई में आएगा। तो यहाँ पे
सिलाई करने के लिए पहले आपने जिप को खोल लेना है और जो आपका वो पार्ट था थोड़ा चिपका हुआ वो आपने बाहर की साइड निकालना है और एक पैर की सिलाई करते हुए इसको एंड तक लेना है। जो आपकी जिप है तो जैसे जिप का जो प्लास्टिक वाला एरिया है उसके बिल्कुल जो हमारा फुट है उसको बिल्कुल टच करते हुए सिलाई चलनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर होना चाहिए। तो आप ये जिप सिंगल वाले फुट से भी लगा सकते हो और डबल वाले से भी। तो मुझे मतलब यहाँ पे फिनिशिंग आती है मेरी, तो इसलिए मैं इसको डबल वाले से लगाती हूँ। जब आप थोड़ा सा आगे चले जाओ तो आप थोड़ा जिप बंद करके पीछे की साइड इसको सिलाई को ले जा सकते हो। तो आपने या तो आप ऐसे जैसे भी आपको ठीक लगे ऐसे भी आप इसको नॉर्मल बंद कर सकते हो या फिर आप फुट हटा के भी इसको बंद कर सकते हो और आगे सिलाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपने ध्यान रखना है सिलाई हमारी वो ही रहेगी एक पैर वाली, मतलब जो 1 फुट है उस तरीके से, और सिर्फ हमने जिप थोड़े आगे पीछे करनी है। अब हम इसको प्रॉपर अपोजिट साइड लेके आएंगे सिलाई पक्के करते हुए, ताकि हमारी जो सिलाई है उधड़े ना। आपने सिर्फ एक ध्यान रखना है कि हमें जितनी भी सिलाई करनी है इसमें प्रॉपर फिनिशिंग होनी चाहिए और पक्की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई करने के बाद अब हम अपोजिट साइड मोड़ लेंगे फैब्रिक को। इसके बाद अब इसकी सिलाई करेंगे। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप उधर से इसको नीचे तक सिलाई करते लेके आओ, और दूसरा तरीका आपका ये है कि आप दोबारा से स्टार्टिंग करके दूसरी साइड सिलाई मतलब दूसरी साइड से भी ले सकते हो। अब जो हमने यहाँ पे एक सीन लगाई हुई थी कच्ची सीन, तो अब सीम रिपर की मदद से उसको उधेड़ देंगे। तो थोड़ी सी जिप हम ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम उस जो सीम थी हमारी उसको उधेड़ लेंगे। उसके बाद हम दोबारा से उधेड़ने के बाद कंटिन्यू कर लेंगे जिप ओपन करके। तो हमने इसमें जिप जहाँ पे हमारी जिप अड़ेगी वहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, जहाँ पे अड़ेगी तो हम क्लोज भी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई पक्की करके उसके बाद ख़त्म करनी है। जितना भी हमारा जो पार्ट है आगे का जिप का, तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। इससे हमारी जो जिप है प्रॉपर फिनिशिंग से लग जाएगी। तो यहाँ पे आपने एक बार जिप बंद करके भी देखनी है कि आपकी इजीली जिप बंद हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जितने भी एक्स्ट्रा यहाँ पे धागे हैं जो कि हमारी सीम थी जो एक्स्ट्रा सीम से उधड़ी है वो हम सब निकाल लेंगे। और आपने ध्यान रखना है जो फिटिंग की सीम होगी वो आपने कच्ची लगानी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो जिप है कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। तो आपने 1-2 बार पहले बंद करके और खोल के देखना है, और आपने डायरेक्ट कपड़े पे नहीं लगानी कभी भी जिप। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो ये हमारा कपड़ा है साइड का, हम इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इस जिप को भी हम अंदर की साइड मोड़ के तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा जिप थी वो कट कर दी है। अब मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करने के बाद जिप वगैरह सब फिनिशिंग होने के बाद तो देख सकते हो आप कि हमारी चोली कैसी बनी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत स्लीव में भी डिज़ाइनिंग कर दी थी और पीछे वाली पट्टी भी, मतलब पीछे वाली कमर पे भी छोटी सी पट्टी लगा दी थी। तो आप बचे हुए कपड़े से ऐसी ब्यूटीफुल सी कोई भी चोली रेडी कर सकते हो। तो ऐसी चोली आप फ्रॉक के लिए भी रेडी कर सकते हो या फिर जैसे ब्लाउज है ब्लाउज भी रेडी कर सकते हो। मिलते हैं इसी के नीचे के पार्ट की नेक्स्ट वीडियो में।